देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल विवेक आधारित और माकूल बात है कि शुरुआत तो आरंभ तो वहीं से हुआ है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में उदयपुर में जो कुछ हुआ उसको आप सही नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश जहां संविधान और कानून सर्वोपरि हो तो आप उसको नज़रअंदाज करके, अनदेखी करके व्यक्तिगत रूप से कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बिल्कुल इस्लाम का भी ये नज़रिया है और फ़िक़्ह इस्लामी का बिल्कुल क्लियर मामला है कि दंड और सज़ा और कानून का निफाज जो है वो अथॉरिटी का काम है। आप जो है व्यक्तिगत रूप में कोई अंतिम जो है कार्य नहीं कर सकते हैं कि किसी का जीवन जो है आप ले लें। तो इस्लामी हुकूमत में भी हुकूमत जो है वो काजी और जज के फैसले के बाद जो है उस कानून को जो है नाफिज करती है, संबंधित कानून को। तो आप ये जो कुछ भी हुआ है, अगर इसको व्यक्तिगत या किसी संगठन को इसका अधिकार दे दिया जाए या आज़ादी दे दिया जाए तो वो देश में अनार्की फैल जाएगी और लोगों के जीवन और जानो माल का संरक्षण जो है वो नहीं रह पाएगा और अशांति जो है वो फैल जाएगी। तो अशांति जो है फैलाना जो है एक बहुत बड़ा जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। ये जो है वो सबको जानना चाहिए और कानून की नज़र में जो आईपीसी की धारा है और जो क्रिमिनल लॉ का मामला है वो तो सबके लिए बराबर है। वो उसमें धर्म विशेष या समुदाय को नहीं देखा जाता है। तो जो भी यहाँ पर है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको जो है तमाम समुदाय और यहाँ देश के नागरिक को कानून और संविधान के दायरे में ही जो है वो कुछ भी करना पड़ेगा। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है या पर्सनल लॉ जो है अन्य समुदाय या धर्म के लोगों का है, तो उसको चूँकि खुद जो है संविधान ने पर्सनल लॉ को संरक्षण दे रखा है। शरिया एक्ट हो या डाइवोर्स एक्ट हो 39 का या शरिया एक्ट जो है 37 का, तो वो पहले से जो है संरक्षण और उसी के आधार पे वो कानून जो है बना हुआ है। तो आप जो है उससे अलग होके जो है जो फौजदारी का मामला है और जो आपराधिक कार्य है तो उसको लेके किसी व्यक्ति को जो है अपने तौर पे किसी कोई भी कदम या कार्रवाई करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ये इस्लाम का भी मामला है। इस्लाम ने भी यही कहा है कि युद्ध, जिहाद और जो है सज़ा, ये तीनों जो है ये हुकूमत और जो है अदालती फ़ैसले के बाद ही जो है वो कार्रवाई हो सकती है। व्यक्तिगत तरीके पे इसको जो है वो जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। अगर कहीं पे ऐसा कानून बना हुआ है, अगर कोई कानून वहाँ है ही नहीं और जो है वो आदमी का कार्य और वो जो कुछ भी है वही सब कुछ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वहाँ तो ये बात हो सकती है। या जहाँ सरे से कोई कानून नहीं है उसको लेके या अथॉरिटी नहीं है तो वहाँ अलग ये बात हो सकती है। लेकिन जहाँ पे अथॉरिटी है, हुकूमत है और न्याय व्यवस्था है, कानून है, तो वहाँ आदमी जो है अपने तौर पे जो है किसी को दंड नहीं दे सकता है। अगर आदमी को या संगठन को दंड देने का अधिकार दे दिया जाए या जान लेने का, तो ये इससे जो है देश जो है वो अनार्की की तरफ जाएगा और कानून का और प्रशासन का कोई माने मतलब नहीं रह जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस जोड़ने का काम करती है जबकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम कर रही है, नफरत का काम कर रही है। इसे कैसे देखिएगा? देखिए, राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है, लेकिन उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। कांग्रेस ने भी जो है इस माहौल को बनाने में शुरू से आज़ादी के बाद जो है ज़्यादा समय तक जो है शासन करने का कांग्रेस को ही जो है समय मिला है, अवसर मिला है। लेकिन उसने फ़िरका वाराना जो वातावरण था उसको ख़त्म करने के लिए उसने कोई ज़्यादा जो है गंभीर जो है वो प्रयास नहीं किया, बल्कि उसने ये किया कि जो है वो एक तरह जिस तरह जो है कुछ गुंडे होते हैं
तो उसको जो है आदमी की हमदर्दी हासिल करने के लिए, सहानुभूति हासिल करने के लिए अपने कुछ गुंडों को भेज देते हैं। तो आदमी की पिटाई होने लगती है तो पीछे से जाता है, फिर वो गुंडों को भगा देता है, करेक्ट, ये कौन ये कर रहा है, कौन है ये, फिर वो लड़ता भिड़ता है, लपड़ थप्पड़ दिया और वो जो है गुंडे भाग जाते हैं। तो ये बेचारा जो पिट रहा था गुंडों से, वो समझता है कि इसने हमारा बचाव किया है, लेकिन वो गुंडे उसी के भेजे हुए होते हैं। तो ये जो है रोल जो है, भूमिका जो है कांग्रेस की, वो जो सही नहीं है। अगर वो कांग्रेस जो है सही भूमिका में होती, जो जैसा कि उसके पास इतिहास है और जो है एक लंबा जो है अनुभव है उसके पास, तो फिर ये बात जो नहीं होती। कांग्रेस में एक जो है हिंदुत्ववादी और सांप्रदायिकतावादियों की एक लॉबी जो है वो हमेशा रही है। वो तो नेहरू और गांधी ने, या जो है वो रफ़ी अहमद किदवाई, मौलाना आज़ाद, इस तरह के लोगों ने इसको जो है वो दबा रखा था। लेकिन जब जो है वोट बैंक की जो है राजनीति हावी हो जाती है और स्वार्थ सिद्धि का मामला जब वो ऊपर आ जाता है, तो फिर जो है वो देश बचाना और जो है संविधान बचाना, और जो है वो यहाँ देश का मतलब ये होता है कि देशवासी। नेहरू ने बाकायदा जो है किताब लिखी, भारत माता कौन है क्या जो है, तो इसी जो अग्रवाल साहब ने इसको एडिट किया है। तो देश जो है ना, देश तो वहीं रहता है, देश जो है वो कभी बंटता नहीं है। वो जो देश में रहते हैं वो लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि ज़मीन तो जो है अल्लाह की, जहाँ से शुरू है वहाँ तक जो है वो चली गई है, उसका कोई अंत नहीं है। तो आपको लगता है कि इस वक्त लोग बटे हुए हैं और जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए वो जो है वो लोग जो है वो बट गए हैं, और इस प्रशासन ने और इस हुकूमत ने 2014 के बाद जो है वो यही काम किया है कि देश को जो है वो संप्रदाय के आधार पे, जो है धार्मिक आधार पे बांटने का काम किया। देश पहले भी कहीं न कहीं ये था, लेकिन जो है इस तरह से जो है मीडिया के द्वारा जो है, या जो है प्रशासन द्वारा जो है इस तरह हिंदू मुस्लिम करके जो है भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के नाम पे ऐसा जो है वो देश नहीं बटा था। यहाँ आपको जो है वो भारत में और भारतीय संस्कृति में और हिंदुत्ववादी या ब्राह्मण संस्कृति में आपको फ़र्क करना पड़ेगा। हिंदू जो है और हिंदुत्ववादी दोनों में आपको फ़र्क करना पड़ेगा। जो हिंदुत्ववादी जो है विचारधारा है, उसको आप जो है वो हिंदुस्तान से या भारत से उसको जोड़ नहीं सकते हैं। भारतीय संस्कृति का मतलब है कि सबकी जो है सामूहिक जो है और जो है मिली जुली जो है वो संस्कृति है, आपस में जो है मेल जुल करके जो है रहना है। आप जो है होली दिवाली की पूरी मिठाई आपके यहाँ आ गई तो आपने उसको जो है खा लिया, ईद के मौके पर आपने सेवैयाँ जो खिला दी। तो ये जो दोनों की जो है मिली जुली जो है मिलवा संस्कृति है, तहजीब है, उसको ये लोग जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। और जो अपनी परंपरा जो है एक जो है बहुत प्राचीन काल से जो है भारत में जो चली आ रही थी, उस हमको लगता है कि उस परंपरा को जो है वो ख़त्म करने की जो कोशिश हो रही है। हम वो जो है अपने यहाँ जो एक प्रतीक विद्या जो है वो बहुत ही एक जो है महत्वपूर्ण चीज़ है। तो प्रतीक को जो है यहाँ लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। शिव ने जो है ना, जो समुद्र मंथन से जो अमृत और जो है विष निकला था, तो शिव ने जो है विष को पी लिया था समाज को जो है विष और जहर से बचाने के लिए जो है। लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा है। आजकल लोग जो है ना वो जहर को समाज में ही फैला रहे हैं, जिसकी वजह से समाज जो है वो तबाही की तरफ जो जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो ये जो है आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि ये जो है समाज जो है वो किस तरफ जा रहा है। शिव ने जो है वो परशुराम से ये कहा था कि जो मैंने तुमको ये जो धनुष और जो है फरसा दिया है, तो ये तुमको मैंने किस लिए, जब वो अभियान पूरा हो गया तो कहा कि ये जाके जो है तुम जो है हमारे दो जो है भगत हैं उसको जाके दे दो, रावण को दे दो या राजा जनक को जो है। तो रावण को जो है परशुराम ने जो है नहीं दिया, तीर धनुष जो है वो राजा जनक को दिया। क्यों? कि रावण जो है ना दूसरे विचार को जो है स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, और राजा जनक के एरिया में जो है हर विचारधारा के लोग थे। तो अगर ये भारत में जो है यहाँ की विशेषता जो है वो ये है आज़ादी जो है, यहाँ लोगों को जो है विचारों की जो है वो आज़ादी रही है कि आस्तिक नास्तिक चार वाक जो है सभी लोग जो है वो भारत में रहे हैं और ये एक साथ लेके चलते रहे। ये जो अभी जो आप देख रहे हैं जय श्री राम जो है, जय श्री राम का जो है नारा लगवाने का जो प्रयास होता है, और ये जो कहा जाता है कि जो है शमशान कब्रिस्तान या पाकिस्तान जो है, ये भारतीय संस्कृति परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है।
यहाँ जो है लोगों को शरण दिया है भारत के इतिहास में। आपको लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीविज़न पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए नूपुर शर्मा को, जिस तरह से उन्होंने टेलीविज़न पे रिमार्क्स दिए थे, इसके बाद जो है मामला जो है ठंडा पड़ जाएगा, मुसलमान अपने नाराज़गी को ख़त्म करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वो एक अहम मुद्दा है, वो तो एक अलग मामला है वो। और मैं समझता हूँ कि जो है इस पे जो है सबको जो है विचार करके जो है ये बात को जो है ये जो है वो दंडित करने का जो मामला है, आप जिसने जो है मुद्दा बनाया और जो है जो कारण है उस पर जो है पार्टी ने काम किया है, सरकार ने काम नहीं किया है। सज़ा देना जो है वो पार्टी का काम नहीं है, पार्टी अथॉरिटी नहीं होती है, अथॉरिटी जो है सरकार होती है। तो सरकार ने कोई काम नहीं किया है, काम किया है वो पार्टी ने। तो पार्टी जो है ना वो सज़ा नहीं दे सकती है जब उसने अपराध किया है जो है ईशा निंदा का, तो वो जो है वो सरकार अथॉरिटी को ये जो है काम करना चाहिए। तो ये जो है हुआ नहीं है, इसीलिए लोगों के दिल में संदेह है कि कानून को लेके जो है वो जो है मापदंड जो है वो दोहरे हैं, वो एक तरह का नहीं है कि कितने लोग जो है क्या क्या जो है बोल रहे हैं और किस तरह के जो है उत्तेजित नारे लगा रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। वहाँ जो कुछ नहीं हो रहा है और एक बंदा जो है जो कुछ कह रहा है, तो मीडिया का काम होता है खबर लेना, खबर देना। तो अगर कोई बंदा जो है वो उसी को खबर दे रहा है तो खबर देने वाले को आप जो है अपराधी घोषित करके जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हैं। और जिसने जो है इसको भड़काया और मामले को आगे बढ़ाया उस पर आपकी जो है कोई तवज्जो, कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये एक जो है वो बड़ा जो है वो मुद्दा होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ज़बरदस्ती का मामला, तो भारत ने जो है वह शरण देने का काम किया है। बाहर से जितने लोग आए भारत ने जो है अपनी गोद में सबको जो है स्थान और जगह दी है, यहाँ से निकालने का काम नहीं है। और यहाँ कभी भी भारत में जो है जय श्री राम का नारा जो है लगाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं हुई है। तो ये जो जय श्री राम का नारा, ये जो नया नारा है, राम के ज़माने में यह नारा नहीं लगा है। और भारत के इतिहास, लंबे इतिहास में कभी जो है जय श्री राम का नारा नहीं लगा है, वो सीताराम का नारा लगा है, राम राम का जो है नारा लगा है। ये जो है नया नारा जो है हिंदुत्ववादियों का नया नारा है। इससे जो है राम का कोई लेना देना नहीं है। राम ने तो जो है जो जवाला ऋषि थे त्रेता युग में, राम के समय में, तो राम से कहा था कि आप जो है लोक परलोक भगवान की जो बातें करते हैं स्वर्ग नर्क की, ये सब क्या बात है? ये तो हमें लगता है कि बिल्कुल जो है निरर्थक बात है ये। तो राम ने कहा कि ये तो जो आप कह रहे हैं ना, लेकिन यह है कि जो आदमी का विचार है वो सबको अपने अपने विचार पे चलने और कहने की आज़ादी है। तो राम ने तो इसको जो है माना है वो, लेकिन आप इसको नहीं मान रहे हैं ना, आप तो जो है कहीं न कहीं ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये जो है एक तरह जो है इतिहास को लेके और जो है विशेष समुदाय को लेके और जो है भारत को लेके, ये भारत जो है सबका है। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अगर कोई आदमी ये समझता है या हिंदू ये समझता है कि ये भारत हमारा है, तो वो कहा कि वो जो है बुरा ख्वाब देख रहा है। वो ये नहीं हो सकता है। भारत में जो भी है यहाँ का नागरिक जो है, चाहे वो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है या कोई भी है, वो सबका देश है। वो कोई आदमी अगर ये कह रहा है कि हमारा देश है और हम जो है दूसरे को अधीन बना के रखेंगे, तो ये जो है यहाँ के संविधान के जो है वो खिलाफ है वो, और उसकी आत्मा और बुनियादी जो अवधारणा है और जो रूह है उसके आत्मा के बिल्कुल ये खिलाफ है।